Today we are going to discuss imported questions of our history chapter number 3. Okay, so the question is that according to the Shastras, only Kshatriya could be king. आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो ही राजा बन सकते थे। तो क्या आप इस बात से एग्री हो? अगर हो तो आपको अपने एग्जाम्पल के साथ में आंसर को सपोर्ट करना है। इफ यू आर नॉट एग्री देन यू ऑल्सो सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जाम्पल। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हमें ये बताना हम एग्री है या नहीं है। जैसे यहां पर है कि नो आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब अगर मान लो आप इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं हो, नाउ यू नीड टू गिव द एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री कि हाउ मेनी kings those were not related with the kshatriya but after that they become the king. So first of all we take the example of Mauryas. अगर हम बात करें तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ मौर्यास का इट इज हॉटली डिबेटेड विद द हिस्टोरियन। जो हिस्टोरियन है उनके बीच में सबसे पहला तो मौर्यंस का, मौर्यों ने एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो बना दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद में उसके हम पुत्र की बात करें अशोका ने, उसके जो इंस्क्रिप्शंस जो है पिलर्स के हो चाहे केव्स के हो चाहे स्टोन्स के हो चाहे मेटल्स पे हो, बहुत हमें पूरे इंडिया में एज वेल एज अफगानिस्तान में और आपका काबुल कंधार और यहां तक पाए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका हॉटली डिबेट किया गया है। जैसे मैंने आपको स्टोरी में एक बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरह से एक बचपन में ही उसका ले लिया गया था और उसके बाद में उसे किंग बनाया गया। तो ये सबसे पहले ये बताया जाता है कि मौर्य जो थे ना, दीज पीपल्स लो कास्ट। तो ये जो मौर्य जो लोग थे वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे, दे वर नॉट क्षत्रिय। पर आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि दे मेक या दे विन अ लॉट ऑफ एम्पायर। ठीक है, बहुत सारे राज्यों को, जैसे कलिंगा के युद्ध के बाद में पूरा साउथ तक जो अशोका जो है उन्होंने अपने एम्पायर को इंक्रीज कर लिया था। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं सुंगास का। सुंग एंड कनव, दीज वर द सक्सेसर ऑफ, आप कह सकते हो कि इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास। ठीक है, सुंगास एंड कनव्स, दीज वर द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास, दोज वर ब्राह्मण्स। यहां पर ये सुंग जो है, सुंग वंश जो है, कणव वंश जो है, ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मण्स थे। इट मींस दोज वर आल्सो नॉट क्षत्रिय बट they capture a lot of area of India और उन्होंने अपने किंगशिप को बढ़ाया। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल हम दे सकते हैं शक शासकों का। शक राजा जो थे, शक्स वर केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वो सेंट्रल एशिया से आए, उनको बारबेरियंस कहा जाता था। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर उनको मलेच्छ कहा जाता है। मलेच्छ मींस बिलोंग टू लो कास्ट। इट मींस कि जो आपके मलेच्छ थे, मलेच्छ जो लोग थे मींस आपका जो शक्स जो लोग थे, वो शक वंश जो था, शक जो सेंट्रल एशिया से भारत में आए, जिन्होंने एक लंबे समय तक यहां पर राज्य किया, वो लोग जो है मलेच्छ थे, बारबेरियंस थे एंड दे आल्सो बिलोंग टू लो कास्ट। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि अगर हम शक रूलर्स की बात करें तो शक रूलर में मलेच्छ थे, लेकिन यहां पर हमें एक बात आती है रुद्रदामन की। रुद्रदामन जो था वो मलेच्छ किंग था। शक राजा जो था उन्होंने सुदर्शन लेक जो है ये कहां पर है, सौराष्ट्र
सुदर्शन लेक जो है, उस सुदर्शन लेक को रीबिल्ड कराने का काम जो है वो किसने किया था? वो आपका रुद्रदामन ने किया था, और वो भी मलेच्छ थे। इट मींस जो लो कास्ट के पीपल है, दोज वर आल्सो कंसीडर्ड इन द हिस्ट्री। नेक्स्ट हम कह सकते हैं सातवाहन डायनेस्टीज की। जो सातवाहन डायनेस्टीज थी, ये सातवाहन लोग जो थे, दीज वर आल्सो नॉट क्षत्रिय, वो भी ब्राह्मण थे। यहां पर हम देखते हैं कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये जो सातवाहन डायनेस्टी के किंग थे, इनमें से जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है, उन्होंने क्लेम किया, बहुत क्या क्लेम किया? फर्स्ट कि वो एक यूनिक ब्राह्मण था। क्या क्लेम किया? कि वो एक यूनिक ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने के साथ साथ उन्होंने दूसरा क्या किया? डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। उन्होंने जो उस समय में क्षत्रिय लोग थे, जो क्षत्रिय शासक हुआ करते थे, उन बहुत सारे क्षत्रिय शासकों को डिफीट किया था। तो डिफीट करके उन्होंने अपने आप को यूनिक ब्राह्मण भी बताया और क्षत्रियों के प्राइड को नष्ट करने वाला भी बताया। इस तरह से हम कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 2027 के अंदर। और ये आपका क्वेश्चन घूम करके आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस तरह से स्टेटमेंट बना दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप ये अगर 4 आप एग्जाम्पल दे करके और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो, आपकी हेडिंग बना करके करते हो, तो डेफिनेटली आपके 4 में से 4 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हार्ड वर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।